थाम मेरी हाथ ओनली ऑन लेफ्ट एल्बो। हेलो सर, फोन के दूसरी तरफ से देव ने कहा, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। सैम कहती है, यस सर। सर आप फ्री तो है ना? फोन के दूसरी तरफ से देव कहता है, सैम कहती है, सर लेकिन ये काम के रिलेटेड नहीं है, मुझे किसी के बारे में पूछना था। देव कहता है, क्या तुम पॉइंट की बात कर सकती हो? देव की बात सुनकर सैम एक सांस में कहती है, सर मुझे राहुल के बारे में जानना था। सैम की बात सुनकर देव कहता है, वो लंबी कहानी है। देव की बात आगे सुनने से पहले सैम कहती है, सर प्लीज 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 सर, उसके बारे में जानना है। आपने कहा था कि वो आपका दुश्मन है और वो एक धोखेबाज है। कुछ समय शांत होने के बाद देव कहता है, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, मुझे वहां आकर मिलो। सैम झट से कहती है, सर अभी? पर अभी तो रात बहुत हो गई है सर, मैं कैसे? सैम की बात सुनकर देव कहता है, ओके देन, कल ऑफिस में बात करते हैं। इतना कहकर देव फोन काट देता है। फोन अचानक से कट कर देने की वजह से सैम नाराजगी जताते हुए कहती है, अरे मैनर ही नहीं है क्या? बिना बाय और गुड नाइट कहे ही सर ने फोन काट दी। छम छम पायल की आवाज, खन खन खनकती कंगन पहने हुए कोमल हाथों से चली एक तेज धार वाली तलवार और सामने रखा गया बड़ा सा पत्थर दो हिस्सों में बट गया। तभी राजकुमारी के लिए तालियां बजने लगी। राजकुमारी ने तालियों के शोर की तरफ देखा और चेहरे पर एक मुस्कान लिए कहा, बाबा सेनापति जी आप यहाँ? राजा वीर प्रताप राणा कहते हैं, पुत्री हम आपकी शिक्षा कैसी चल रही है देखने आए थे। आपकी तलवार चलाना काबिल तारीफ है, हमें फक्र है आप पे। और हाँ, इनसे मिलिए, ये है सेनापति जी की एकमात्र पुत्री लीलावती। तभी सेनापति जी के पीछे से एक लड़की बाहर निकलती है। राजा जी लीलावती की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये भी आपकी तरह तलवार चलाना और विद्या सीखना चाहती है। तलवार हाथ में लिए राजकुमारी लीलावती की तरफ आती है और कहती है, हिम्मत है इसे उठा पाने का? लीलावती चेहरे पर एक मुस्कान लिए सिर झुकाए कहती है, जी राजकुमारी जी। तो लीजिए, इसे सिर्फ पकड़ के दिखाइए। ये कहकर राजकुमारी तलवार को लीलावती की तरफ फेंकती है। लीलावती आंखें बंद करके तलवार पकड़ने की कोशिश करते करते जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर वहां खड़े हुए सभी लीलावती को उठाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी लीलावती अपना हाथ आगे बढ़ाकर रुक जाने का इशारा करती है और तलवार को हाथ में लेकर खड़ी होती है। ये देख राजकुमारी खिसकाकर लीलावती के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, शाबाश। तलवार चलाना सीखने से पहले तलवार उठा पाने का जुनून होना चाहिए। तब राजा जी कहते हैं, तो चलिए आपको हम परिचित करवाते हैं सूरवीर योद्धा और 100 विद्या के अधिकारी वीर रुद्रांत देव। रुद्रांत देव की ओर देखकर राजा जी कहते हैं, सूरवीर योद्धा, आज से आप राजकुमारी को सिखाने के साथ साथ लीलावती को भी विद्या शिक्षा प्रदान करेंगे। राजा जी की इस बात से राजकुमारी को थोड़ी सी परेशानी होती है।